तो हाय बच्चों, मेरा नाम है रिजवान कादरी और मैं ड्रिफ्ट एकेडमी मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और मैं पिछले कई दिन से लाइव रेगुलरली कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये 2 दिन से थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि कभी मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, कभी थोड़ा बारिश हो जा रही है, तो फिर इसलिए लाइट की फ्लक्चुएशंस यहाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए 2 दिन से मैं लाइव नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन तो हमारी क्लासेस चलती ही हैं। मुझे आपसे 1-2 बातें करनी है ना। वैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉग वॉग ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं जनरली वो ये पूछते हैं, अभी नीट का ही एक बच्चा आया था कुछ दिन पहले, पूछा सर अगर मैं क्लास में बैठता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर समझ में आता है, लेकिन सर जब मैं खुद से क्वेश्चंस करता हूँ तो सर मुझे दिक्कत होती है, मुझसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं। देखो प्रॉब्लम 2 जगह हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप क्वेश्चन जब खुद से अप्रोच करते हो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो हो सकता है कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उसे अप्रोच नहीं कर पाते हो, यानी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई कंसेप्ट तो क्लियर है, टीचर ने जो समझाया वो समझ में भी आया और मैं कंसेप्ट सोच भी पा रहा हूँ, इमेजिन भी कर पा रहा हूँ और उसे लगाने की कोशिश भी कर पा रहा हूँ, लेकिन सर जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे मेरे नंबर कट जाते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। सिंपल बात। तो बच्चों ये 2 अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन है। ठीक है, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि भाई पहले आप ये क्लियर कर लो कि कौन सी आपको प्रॉब्लम है। अगर कंसेप्ट में वीकनेस है तो फिर आपको जाहिर सी बात है कंसेप्ट को बार बार इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ख़ास तौर से फिजिक्स की बात की जाए या फिजिक्स से ही बात की जाएगी कि न्यूमेरिकल तो वहीं ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, है ना। क्योंकि अगर हम 11th क्लास की फिजिक्स देखें तो पूरा इमेजिनेशन का खेल है और दिखता है यार, इमेजिन करना बहुत आसान है। काइनेमेटिक्स में 2D 3D जितनी भी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, 12th की फिजिक्स की बात की जाए तो वहाँ पर हाँ मैं समझता हूँ कि हाँ भाई करंट या इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कैपेसिटर थोड़ा इमेजिन नहीं हो पाता, तो उसको आपको ट्राई करना है 12th की केमिस्ट्री में कि आपको इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए भाई, है ना। वो चीज़ इमेजिन करना आप अगर शुरू करोगे ना तो फिर आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में आसानी होगी, कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, सिली मिस्टेक होती है, तो उसका एक ही तरीका है कि जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसमें आपने मिस्टेक करी, ठीक है, अब उससे थोड़ा सीखो कि हाँ भाई ये मिस्टेक हुई, अच्छा ये हुआ गलत, ठीक है अब आगे से ये नहीं होगा, उसको दोबारा करो। ठीक है, जैसी कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हो वैसे ही कैलकुलेशन आपको बार बार करनी है। सीधी सी बात है, अगर 10⁻³ कोई गलत कर दे रहा है तो बार बार उसको इस फेज से गुजरना पड़ेगा। तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे होती है वैसे ही क्वेश्चन बार बार करो, बार बार वैसी मिस्टेक करो ताकि आगे से आपको वो मिस्टेक ना हो। अगर उससे बच के निकलोगे कि भाई नहीं यार कैलकुलेशन इसे छोड़ देता हूँ, इसे नहीं करूँगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है भाई, जो चीज़ें नहीं आती वही तो सीखोगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मतलब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो उसे सीखो भाई, उससे बच के निकलोगे तो जाहिर सी बात है आगे फंसोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एक राय है मेरी, सजेशन है। बाकी हमारा लाइव चल रहा है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन। आज थोड़ा सा बारिश हो रही है और मेरा वाईफाई पता नहीं क्या हो गया, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसलिए मैं आज भी लाइव नहीं ले पाऊँगा, वरना अदरवाइज़ सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं तैयार था, सब कुछ रेडी था, है ना, लेकिन क्या करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों, है ना, बाय बाय।